अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको कुछ नए फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी। फिर आपके पास एक और एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। और अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। और ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये दोनों फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। देखिए याद करना कितना आसान है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। जो माइनस वाला है जब आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो पहले आप उसका एक छोटा जो है फैक्टर लिखेंगे। इसी तरह प्लस का जो फॉर्मूला है, प्लस साइन के साथ जो क्यूबिक की फॉर्म में वैल्यू है, तो पहले एक छोटा फैक्टर प्लस साइन के साथ लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब आप अगर ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल है, तो a माइनस बी को स्प्लिट अप करें और जो सेकेंड एक्सप्रेशन उसे रिपीट करें, तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो किसी वीडियो में मैं आपको ये सारे फार्मूलाज जो हैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। अब चले हम इसी जो फार्मूलाज हैं इनको हम इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक ना हो तो आपने एक काम करना होगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप इनकी एम्प्टी ब्रैकेट्स याद करना सीखें, ठीक है। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, अब मैं आपको ये एम्प्टी ब्रैकेट्स याद करवा देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स याद करना तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, इसका ऐसे क्यूबिक एम्प्टी ब्रैकेट बना लें, फिर यहाँ माइनस साइन के साथ, फिर ये स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, और लास्ट वैल्यू जो है वो भी स्क्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह प्लस वाला भी आप ऐसे करेंगे। अब आप देखिए, मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ। ये फर्स्ट वैल्यू भी जो है आपके पास क्यूबिक फॉर्म में है। देखो 8 किसका क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है, ठीक है। x क्यूब है माइनस y क्यूब है। अब आप क्या करेंगे, पहला तो आप जो सेट बनाएंगे वो क्यूबिक एम्प्टी ब्रैकेट्स का बनाएंगे, फिर आप ये वाला पूरा सेट बना लें, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो आपका सोल्यूशन बहुत इजीली जो है आपको मिल जाता है। अब देखिए 8 का क्यूबिक फैक्टर क्या है, 2x, y क्यूब का क्यूबिक फैक्टर y। अब आपको 2xy मिला ना, अब ये सारी एम्प्टी ब्रैकेट आप उससे फिल करोगे, 2x y और y, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आएगी वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस वाई, अब ये 2 टाइम 4x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2x को आपने खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 4 और x स्क्वायर। फिर y होल स्क्वायर का क्या मतलब है, y को खुद के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो खुद के साथ मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है और तो y2 आ जाता है। तो ये इस तरह से आया, 2xy आपस में मल्टीप्लाई होगा और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 2, ठीक है। अभी आप डील कर रहे थे प्लस माइनस वाले फॉर्मूला को, अब आप प्लस के जो फॉर्मूला आप उसे डील करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा 1, अगर ये पूरी वैल्यू क्यूबिक है और 1 के ऊपर कुछ पावर नहीं तो वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हर एक के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। ये देखिए a प्लस बी आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या करना होगा, ये पूरा सेट एम्प्टी ब्रैकेट का आपको याद होना चाहिए, और अगर ये याद है तो फिर आपका सोल्यूशन जो है, आपने भी देखा भी फर्स्ट क्वेश्चन में कितने इजीली आपने उसको जो है वो सॉल्व कर दिया। अब मैं यहाँ पर भी एम्प्टी ब्रैकेट अप्लाई करती हूँ, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये पूरा सेट, जब आप क्वेश्चन खुद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। फिर ये देखिए
27 का क्यूबिक फैक्टर क्या है 3x, तो मतलब 27x का 3x है और यहाँ 1, ये देखिए 3x 1 3x 3x 1 1। अब आप क्या करें कि ब्रैकेट्स खोलेंगे, ये वाली तो रहेगी ऐसे ब्रैकेट, मगर इस ब्रैकेट की वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे। 3 टाइम्स 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक हो गया। ये यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास आ गया 343, ठीक है। चाहे तो आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है, यानी फैक्टर बनाने का आपके पास ये तरीका है, ठीक है। और अगर आपको टेबल्स अच्छे आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता आप ये क्यूबिक फार्मूला से क्वेश्चंस कर तो रहे हैं, मगर कोशिश करें कि आपको ना एटलीस्ट 2 से लेकर 10 तक जो क्यूबिक आपके पास का टेबल है क्यूब का, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का क्यूब आप ले लो, 3 का क्यूब ले लो, तो ये क्यूबिक टेबल आपको एटलीस्ट 2 से लेकर 10 तक आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। अब देखें आपने क्या किया, फिर ये फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आप ये फार्मूला लिखें, फार्मूला नहीं बल्कि एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखें और वैल्यूज़ को फिल करना शुरू कर दें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 343 किसका, इसका क्यूबिक फैक्टर कौन सा है, वो है 7, ठीक है। 343 का 343 एक्स क्यूब का 7x है, तो 1 7x, मतलब ये सारी जो एम्प्टी प्लेसेस है आप इन्हीं फैक्टर से फिल करेंगे। 1 माइनस 7x आ जाएगा, 1 प्लस 7x, 7 टाइम 49x स्क्वायर, ठीक हो गया ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये देखें, ये आपको क्यूबिक वैल्यू दिख रही है, 512 भी जो है आपके पास एक क्यूबिक वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि आप इसको देखें, अब आपको सपोज इसके फैक्टर्स ढूंढने, ठीक है। ये आपको नहीं पता, इमेजिन करें कि ये किसका क्यूब है, तो आप यहाँ पर 2 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 टाइम 4 आ जाएगा। अच्छा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 56 है। अब 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 और 2 16 है, 2 4 टाइम 8 2 टाइम 4 और 1। अब आप देखें आपको क्या कौन से इसके फैक्टर्स मिले, ये देखें 8 8 8, तो यानी कि आपको इसके क्यूबिक फैक्टर मिल चुके हैं, ठीक हो गया। अब आप एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें, बस आपने क्या करनी है, अब वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करनी। फार्मूलाज आपको याद अब हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ये 8 आ गया यहाँ पर, यहाँ ए बी और यहाँ 8, ये ए बी, ये भी ए बी, यहाँ 8 और यहाँ पर 8। अब आप लिखें ए बी प्लस 8, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस 8 ए बी है प्लस 8 टाइम 64, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। साइज 2.4 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही क्यूबिक फार्मूला आपका यूज़ होगा, ठीक है। ए क्यूब एक बार मैं आपको फिर लिख के दिखा दूं, ये किसके इक्वल है, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। जितनी बार आप क्वेश्चन करें आप फार्मूला लिखें, आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। 27 का क्यूबिक फैक्टर क्या है, इसका क्यूबिक फैक्टर 3 है, और आपके पास 1000 का जो है, अब आप खुद देख सकते हैं, देखें 10 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास 1000 आता है, तो 1000 का क्यूबिक फैक्टर क्या है 10 है, ठीक है। तो चलिए हमें क्यूबिक फैक्टर मिल गए क्योंकि टेबल इजी था आपके लिए, ठीक है। अब आप क्या करो कि अब आप एम्प्टी ब्रैकेट बना लें और बस आप उसमें वैल्यूज़ जो है ना फिल कर दें, बस एम्प्टी ब्रैकेट्स को। अब ये 3 हो गया, ये 10y हो गया, ये 3 हो गया, ये 10y हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 10y की पहली जगह और 10y की ये दूसरी जगह। अब आप ब्रैकेट्स को जिस हद तक खोल सकते हैं खोल दें,
खोलनी तो नहीं, सॉल्व भी करनी। 3 टाइम्स 9 है और यहाँ पर आ जाएगा 30y, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 को आप 10 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब अब आपको पता चल चुका होगा। 10y को आप 10y से ही मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 10 आपके पास 100, और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड तो स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100y स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।